तो अगर हमारा खान की पॉपुलैरिटी है उन हलकों के अंदर भी, उनके अंदर भी जिनके ऊपर मुझे खबरें मिल रही, फॉर एग्जांपल दैट्स गुड इनफ। अगर हम वहाँ काम करते हैं उसका हर्ज कोई नहीं। लेकिन वाकई अगर वहाँ पे पॉपुलैरिटी नहीं है, जो हम मुझे ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो फिर आपको पता है कि फिर वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अगर काम करने की ज़रूरत है तो हमें काम करना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट। जी गुजर भाई, आप हल्के बंदी की तरफ चले गए। मैं बेसिकली क्वेश्चन तो यही था कि जो हमारा ये फार्म सिस्टम है उस पर बात की जाए। बेसिकली मैंने, मेरा ख्याल है कोई 50 के लगभग ग्रुप्स में वो शेयर भी किए हैं, फिर आगे भी उसको स्प्लिट करवाया है, बहुत ज़्यादा स्प्लिट करवाया है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। लोग शक की नज़र से देख रहे हैं। ये शक कैसे दूर किया जाए, क्योंकि वो पर्सनली हम लोगों को नहीं जानते कि हम कैसे काम कर रहे हैं, या इस काम का क्या फ़ायदा है। इस पे अगर कोई काम किया जाए कि एक जो लोगों के अंदर एक तजस्सुस है कि ये हमारा डाटा ले लेंगे, डाटा आगे ना चला जाए। हालांकि जिन लोगों को भेजा गया है वो सारे ही पीटीआई के हमदर्द हैं। कह लेंगे वो पक्के वोट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिल नहीं कर रहे। क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल जी, फीलिंग नहीं हो रही, यही तो मेरा पॉइंट है। कि जिस लिहाज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि हमारे पास लोग आएंगे, वो नहीं आ रहे, सच्ची बात है। लेकिन अभी इसीलिए मैं खुद भी आया हूँ आज वापस, और मेरी भी इसीलिए मैं पुश कर रहा हूँ, फ़हीम भाई को पुश कर रहा हूँ, दूसरे लोगों को भी पुश कर रहा हूँ कि जो भाई रहते हैं एटलीस्ट वो तो करें ना। जिन लोगों को हम डायरेक्ट जानते हैं उन लोगों ने भी नहीं फिल किए हुए डेटा अभी तक। तो अ, एक वसवसा, एक तजस्सुस सा है इसमें। एक ये है, मेरा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है। इसीलिए आज जब मैं बैठ कर सिर्फ इस वजह से बैठ के ये बातें कर रहा हूँ कि अल्लाह के बंदों, अगर आपने मुझे शेखपुरा में बंदे नहीं देने, आपने गुजरांवाले में बंदे नहीं देने मेरे को, लेकिन मुझे उन कॉन्स्टिट्यूंसी के बंदे थे खुदा का वास्ता दे दो जो जहाँ हमारी स्ट्रेंथ बहुत वीक है, वहाँ पे तो मैं हम काम कर सकें ना किसी तरीके से। ठीक है। इसलिए मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम ये बैठ के कहेंगे ना कि पाकिस्तान में हम जीते हुए हैं, तो फिर तो रोला ही ख़त्म होता है, फिर तो हम सारे घर में बैठ जाते हैं। अगर हम नहीं जीत रहे, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर मैं आपको वो बताता हूँ, वो सीटें जो जिनको नून लीग समझती हैं, वो समझते हैं कि यार ये हमारी पक्की सीटें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब उनकी वो पक्की सीटें नहीं हैं। खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है ना, उसने बड़ा शोर किया है, बड़ा उसको। फॉर एग्जाम्पल नारोवाल के अंदर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि नून लीग को पीटीआई टफ टाइम देगी। इवन के अबरारुल हक ने बहुत काम किया, सब कुछ किया, एक पॉपुलर बंदा था, लेकिन वो टफ टाइम नहीं दे सका ऑन ग्राउंड। ठीक है। लेकिन अब हमारे हालात ऐसे हैं कि हम इस नहज के ऊपर हैं कि हम टफ टाइम दे सकते हैं, मेरा ख्याल है। तो उस टफ टाइम देने के लिए मेरे पास नारोवाल के अंदर बंदे होंगे जो इस ज़िमन के अंदर आएंगे, आके आएंगे कि यार हम जो है ना वो आपके साथ हेल्प कर सकते हैं स्टिकरिंग करने के अंदर, हम आपके साथ हेल्प कर सकते हैं पोलिंग एजेंट बनने के अंदर। तो ये जो शॉर्ट कमिंग्स हमारी आएंगी उसके अंदर हेल्प करना, फॉर एग्जांपल जो भी होगा, हम आपको तो पता है कि जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने तो एक ऐलान किया हुआ है, पीटीआई का या तो टिकट कोई नहीं लेगा, जो टिकट लेगा वो मैदान में नहीं होगा, यानी वो छुपा हुआ होगा, सिर्फ टिकट वही बंदा ले सकता है जो बिल्कुल गायब है। ठीक है। इसीलिए खान साहब जो है ना वो आगे पहले हम बात कर रहे थे कि जो है ना कारकुनान को जो है ना वो टिकट मिलनी चाहिए। सर, माजरत के साथ बहुत सारे और फैक्टर भी होंगे। क्या हर बंदा फ़ौज का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है? जब आपकी बहन या बेटी या माँ को उठाया जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? उसके लिए बहुत सारे असाब की ज़रूरत होती है। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर सॉरी, ये हालात होते हैं कि अगर आपकी बहन को कोई उठा के ले जा रहा है तो आपके मोहल्लेदार नहीं निकलते। सिर्फ पख्तूनों के अंदर ये है कि वो वहाँ पे आप जाकर जफ़र गुल का जो है ना बेटा उठाया तो अगले दिन उसने साड़ी बाजोड़ कौम का उधर जिरगा बुला लिया, तो शाम को खुद ही उसके घर के सामने उतार के भाग गए थे। ठीक है। तो ये इनका जिस तरह के पश्तून हैं उस तरह के पंजाबी नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे हालात और थोड़े डिफरेंट होंगे। तो थोड़ा डिफरेंट लोगों को जो है ना वो देखना पड़ेगा। फैसलाबाद के अंदर एक हमारा कैंडिडेट था, उसकी बहन को उठा लिया गया था और वो वकील था, ये भी आपको पता है। तो किसको कैंडिडेट को देना है, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रकात होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हम अपनी राय का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल टिकटें खान साहब ने देनी है। और आपको पता है कि उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होंगे कि सर्वाइवेबिलिटी एक फैक्टर है कि अगर जिस गुज्जर बंदे को साहब, मैं टिकट दे। आपकी रीत को बरकरार रखते हुए आपको टोकूंगा कि हमारा टॉपिक अभी हल्के नहीं है। हमारा
टॉपिक है कि हम कैसे लोगों को कन्विंस करें, कोई ऐसा आइडिया दें कि लोग ये फॉर्म फिल करने पे मुतमिन हो जाएं। मैंने लाख कोशिश कर ली है, मैंने पूरी जद्दोजहद कर ली लोगों को समझाने की, लेकिन वो मुझे, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ आज की। आज जर्मन में एक बंदे के साथ मेरी बात हो रही थी, वो बहुत बड़ी फैमिली है गुजरानवाला के अंदर। तो मैंने उसको, वो मुझे खुद पूछ रहा है, यार खान साहब का क्या बनेगा, क्या सूरत हाल है, सारी डिस्कशन कर रहा है। आप खुद हिसाब लगा लें कि जो पूछ रहा है, जो कंसर्न कर रहा है, तो वो कितना डाई हार्ड वर्कर होगा। तो मैंने उसको कहा, यार मैंने आप लोगों को फॉर्म भेजा था। तो मुझे कहता कर लेंगे फिल। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कर लेंगे फिल। मैंने कहा यार आज करो। उसने कहा वादा नहीं, मैं कर लूँगा। ठीक है, कि बंदा फॉर्म फिल करने पे एग्री नहीं हो रहा। मुझे कोई अगर ऐसा आइडिया है कि कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए, कोई ऐसा या कोई आइडिया हो जिससे लोगों को व्हाट्सएप पे बताया जाए कि भाई ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपने ज़बान से जितना समझा सकता हूँ या जितना मैसेज में लिख के भेज सकता हूँ वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी रिज़ल्ट कोई नहीं आ रहा। और इस पे शॉर्टली कमेंट करके, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा तो दूसरे अहबाब जो हैं वो मुझे गालियाँ ना दें कि कौन सा टॉपिक लेके बैठ गया। टॉपिक मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो अप्रिशिएटेड। और साथ में ये जो दूसरा सवाल किया, आधा तितर आधा बटेर वाला, जो मास्टर साहब ने पॉइंट उठा दिया, वो माँ ने बेटे से पूछा टीपू सुल्तान कौन है, बेटा पता नहीं। माँ, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, नौशीन आंटी कौन है। बेटा ने पूछा अपनी माँ से नौशीन आंटी कौन है, माँ ने कहा पता नहीं। बेटे ने कहा पापा पर ध्यान दो। तो वो हमें ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि हम जमहूरी हैं, इस्लामी हैं, तितर हैं, बटेर हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। जी जज़ाकल्लाह। सर वो तो हमें डिटेक्शन आती है, वो मैं जैसे बताया था ना पहले, मैं आपसे पहले वो मैंने उसके ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर बात की है। आप यहाँ पे फ़ौजी सीमेंट के लिए फ़ंड है, ठीक है। फ़ौज को जो है ना वो ग्रीन पाकिस्तान की मूवमेंट चलाने के लिए फ़ौज के लिए पैसे हैं। अभी आपको पता है कि वो सोलर प्लेटों का स्कैंडल आया हुआ है 70 अरब का। वो फ़ौजियों के लिए वो आपको वो मेन स्ट्रीम के ऊपर ना तो वो स्कैंडल नज़र आएगा, ना ही वो, क्योंकि वो कल्प्रिट जो हैं वो फौजी हैं, ठीक है। तो ये सारे काम तो चलते रहेंगे, लेकिन वो 10 अरब का इन्होंने कहा जी हमारे पास वो 10 अरब नहीं है, तो इसलिए हम जो वो सफारे नहीं चलवा रहे। बेसिकली ये जो है ना मसला ये है कि इनका एप्टीट्यूड नहीं है, जो फौज जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इनका एप्टीट्यूड नहीं है, कि इनको पता भी नहीं है कि इन्होंने बेचारों ने प्रोपोगेशन क्या करनी है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इन्होंने फॉर एग्जांपल ये 5th जनरेशन वॉर के अंदर जब पीटीए के लोग इनके साथ बैठे होते थे ना, तो हम फेंटा लगा रहे होते थे बैठ के इन नून लीगियों को और दूसरे लोगों को। तो ये कह रहे होते थे कि ये जी क्या बात है, हमने जो बंदे हायर किए हैं ना वो उन्होंने तबाही मचाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो पिछले 1.5 साल के अंदर पीटीआई वालों ने उनके जो है ना वो पंजाबी जी के अंदर कुत्ती नुआ आती है सोशल मीडिया के ऊपर। तो इनका जितने ये अब जितने इनके स्ट्रेटजिस्ट थे सोशल मीडिया के, वो सारे एक्सपोज हो गए। उनके उनका क्या हालात हैं। कल फॉर एग्जांपल उन्होंने शोशा छोड़ा हुआ था कि तारीख की पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब जर्नल आसम मुनीर। तो लोगों ने इतना उनको जो है ना वो टोंट किया। मुझे खुद ऑनेस्टली मैम ना, मुझे पोस्ट देखी तो मैंने सोचा कि ये मेरा ख्याल है कोई ना पैरोडी अकाउंट है, तो ये पीटीआई का अकाउंट होगा, ये ट्रोल कर रहा है। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये वाकई वाकई 5th जनवरी का फारियत का अकाउंट है, और वो ये नैरेटिव पुश करने की कोशिश करेंगे आसम मुनीर बड़ा कामयाब है। तो ये उनके हालात हैं। उस वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। कहने का मकसद ये है कि इनको डिक्टेशन आती है कि आपने ये करना है। डिक्टेशन इनको आती है अरबों की तरफ से, ठीक है। कि यार आपने अब जो है ना मॉडरेट होना है, ठीक है। तो मॉडरेट होने के लिए अब इनको समझ कुछ नहीं आती कि मॉडरेट कैसे हों जी। तो अच्छा क्या करना है, अच्छा जी निसाब में से इस्लामी आयात ख़त्म कर दें, क्योंकि ये बात भी निसाब आपको पता है कि अमेरिका से भी प्रूव होना होता है। 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं, हम यही तो क्लाइंट स्टेट के जो है ना वो रोने धोने होते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते, तो जो उन्होंने कहना होता है वो करना होता है। तो ये इसके पीछे एक बहुत हाँ हाँ, बीएफटी भाई से भी आइडिया ले लेते हैं। मैं अभी फंबल कर रहा हूँ कि क्या आइडियाज़ होना चाहिए। लेकिन ये है कि लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ना हमारा इशू है, कि हम ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, वो खास तौर पर शीट फिल कराने के ऊपर। जी बीएफटी भाई।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक दो सजेशन दूंगा। ज़ाहिर बात है, अब मैं आप लोगों से सलाम दुआ तो है। देखो, गिफ्टर से चीज़ें निकालना आसान होता है। जो होस्ट है या नॉर्मल लोग हैं, वो 1 मिलियन क्वेश्चन उठाते हैं, और पिछले कुछ दिनों से ये हो रहा है। और ये पता नहीं, ये फिफ्थ जनरेशन वॉरियर हमारे पीछे लगे हुए हैं। मैंने अभी आईडी भी चेंज कर दी, आपने देखा मैं दूसरी आईडी से आया हूँ, कि उस आईडी पे मुझे रिपोर्टें भी पड़ी जा रही हैं। ना मैं होस्ट हूँ, ना मैं कोई ब्रॉडकास्टर हूँ। और मुझे ऐसे लोग फॉलो करें जिनके कोई फॉलोअर्स नहीं है, कोई इनकी वीडियोस नहीं है, और उनके नाम भी ABC हैं, और 40-50 डेली मुझे फॉलो कर रहे हैं दूसरे अकाउंट पे। मैं सबको ब्लॉक करी जा रहा हूँ, तो नॉन स्टॉप वो आई जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, कहीं ना कहीं वो काम देखते हैं, तो उनको वो फिर टारगेट करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वंस अ वीक आप लाइव पे रखा करें। एक ही कोई दिन आप सेलेक्ट करें कि उस दिन आपने फॉर्म फिलिंग करनी है। तो जितने लोग होंगे, एक फॉर्म साइड पे रखें, और उनको बोले ये फॉर्म है, ये आपने लिखना है। और उसी वक्त जो लिखेगा ना, उसी वक्त काम होता है। ये डोनेशन का भी है, जो उस वक्त डोनेशन दे देता है, हर बंदा कहता है आई विल गिव, आई विल गिव, आई विल गिव। इसलिए मैंने वो आज़रबाईजान का फ़्लैग चूज़ किया है, कि जब आज़रबाईजान का फ़्लैग होगा तो हमें पता चले, क्योंकि आज तक आज़रबाईजान में किसी ने 1 रुपया भी नहीं डाला। ठीक हो गया, ये मैं कंफर्म किया है। वो फ़हीम भाई बैठे हुए हैं, इनके साथ ही वो बंदा था, तो उन्होंने कंफर्म किया कि आज़रबाईजान से 1 रुपया भी नहीं आया। झंडे तो पूरी दुनिया के उस ऐप में थे, मगर आज़रबाईजान की तरफ से 0 पाउंड आए हैं। तो हमने कहा इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और फिर हम खुद मॉनिटर कर सकते हैं। इसको गुजर भाई भी मॉनिटर कर सकते हैं, OC भाई भी कर सकते हैं। किसी के पास भी फ़ोन होगा, वो WWPTI ओवरसीज़ पे जाएगा, जैसे ही वो एंटर करेगा, वो पहले पेज पे वो फ्लैग आ रहे होते हैं कि क्या परसेंटेज आ रही है। तो इसी तरह आप लोग भी, वो नीचे एक सिस्टर ने भी बोला कि उनको बोलो ये वोटिंग के लिए हम फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी अच्छा आइडिया है। मगर अगर आप लाइव करेंगे ना, 10 बंदों के भी फॉर्म लिख लेंगे ना, तो वो 10 बंदे बेटर है, रात दिन आप 100 बंदों को आपने इनबॉक्स किया, और उसमें पता नहीं एक भी वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये एक सजेशन है कि ऑन लाइव उनसे उसी वक्त कह दें कि भाई ये फॉर्म है, और ये आप फिल कर दें, और फिर वो फ़हीम भाई को या इधर उधर टेक्स्ट कर देंगे, या नीचे 1 या 2 लिख दें कि जिसने कर दिया ये जो करेगा। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस अगर आप रखते हैं, ये 2-3 मिनट इसके लगेंगे, उसके बाद अपनी ब्रॉड आप नॉर्मल चलाए करें। तो ये भी एक सजेशन है, कि जो आपके पास लोग आते हैं ना, उनको कह दिया करें कि भाई एक बार ब्रॉड शेयर कर दें। वो शेयर करेंगे, जैसे आपके पास 40-50 लोग होते हैं, उनसे आप ये फॉर्म भरने की एक्सरसाइज कर लिया करें। अगर वो कर लेते तो वेल एंड गुड, अगर उसके बाद भी नहीं करते तो देन ओबियसली टिकटॉक पे आपको पता है ज़्यादा लोग जो है ना, जितना मैंने अब नोट किया है, जैसे ज़फ़र भाई ने भी बोला था कि मोर टॉक लेस एक्शन, और मैं इसका अपोजिट हूँ। मैं कोशिश करता हूँ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो मेनली एक्शन होना चाहिए। मगर ज़फ़र भाई, आई एग्री विद यू। गुजर भाई, आपसे भी मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि रियलिटी पे जो हम काम कर रहे होते हैं ना, वो उन लोगों को नहीं पता होता, जो हमें देख रहे होते हैं कि भाई ये क्या मसले उठा के बैठे हैं। पर प्रैक्टिकल और बातों में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो ओबियसली ज़फ़र भाई एग्री विद यू, एंड गुजर भाई और फ़हीम भाई तो ओबियसली उनको पता ही है। तो ये एक सजेशन है। क्या ख्याल है आप लोगों का, अगर लाइव कर सकते हैं, या इसे मिलती जुलती कोई आइडिया करें आप लोग, ये फॉर्म फिलिंग। जी और जी इंस्टाग्राम भी एक दूसरा ऑप्शन है। अगर कोई लोग इस पे क्या कहते हैं वरी कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप एक ग्रुप बना लें, और उनसे बात कर लिया करें कि भाई आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ। मेनली जो लीडर्स हैं, आप, मैंने अब नोट किया कि मैं होस्टों को टारगेट कर रहा हूँ जो बड़े बड़े। यहाँ नीचे एक भाई आए थे, मेरे ख्याल से आबिद भाई, उस वक्त एक्टिव नहीं थे जब मैं घंटा पहले आया था। तो वहाँ एक अरसलान नाम के एक साहब हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, रीच है, लाइक इन प्रैक्टिकल टर्म्स। कुछ दिनों से मेरी उनसे सलाम दुआ हुई है। तो ऑब्वियसली जाहिर बात है कि वो यू मीट द राइट पीपल। तो उनको अगर हम ऊपर ले लेते, मैं 2-3-4 बार बोला था कि उनको सीट खाली करे, तो शायद उसको किसी ने कमेंट नहीं पढ़ा था। तो अगर उनको आप ले लेते ना, तो थोड़े से आपके मसले जो है ना वो हल हो जाएंगे, क्योंकि वी नीड नाउ लाइक माइंडेड पीपल। वो जब क्लोज इन होते हैं ना, तो फिर आप अपने चौके छक्के वाले बंदों को फ्रंट पे लेकर आते हैं। ठीक है, टुक टुक तो होते हैं, मगर चौके छक्के वाले बंदे जो होते हैं ना, दैट व्हाट यू नीड। अब मूविंग टुवर्ड्स February, सो वी नीड पीपल हु आर एक्टिवली चौके छक्के मारेंगे। जी ज़फ़र भाई बैक टू यू, गुजर भाई बैक टू यू। अच्छा, अब मैं फरिश्ता सिस्टर भी नीचे कमेंट कर रही हैं। मैं फ़हीम भाई के पास जाऊंगा, क्योंकि फ़हीम भाई जो है ना, ये डेटा बैंक के ऊपर सबसे पुराना काम कर रहे हैं। उन्होंने पीछे इलेक्शन भी लड़ा है। अच्छा, दो हमारे पास चाहते हैं काफ़ी जो है हमें मेरा ख्याल है ये तो समझाने में चाहिए लोगों को कि इसका ज़रूरत क्या है,
और इसके अलावा कोई आइडिया है तो फ़हीम भाई आप बताएं कि किस तरह हम पहले ले सकते हैं डेटा, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कैसे ख़त्म करें। अच्छा यार, वो मैं तुम्हें अगर याद है तो मैंने चौधरी साहब और तुम्हारे साथ बैठ के बात की थी। उसका हल तो हमने निकाल लिया है कि जो उनके फॉलोवर है वो सिर्फ उसका नाम लिख दें या उनका रेफरेंस लिख दें, तो ऑटोमेटिकली अगर जो लोग नंबर नहीं देना चाहते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने वैसे मास्टर साहब आपको और ओसी भाई को अपना नंबर भेज दिया है, मोबाइल नंबर, और वासे को भी भेजा है। मेरे ख्याल में वासे का नंबर मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं उस वक्त बोलना चाह रहा था लेकिन ओबियसली बातें, सर कोई मसला नहीं है। जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं वो वो क्या करेंगे, से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देने लगा उन सब लोगों को। तैमूर भाई के जानने वाले हैं, तैमूर भाई का नंबर तो आ जाएगा हमारे पास। अगर कोई तैमूर भाई के जानने वाले 15-20 लोग हैं, वो अपना नाम लिख के कहेंगे रेफरेंस तैमूर भाई, तो हमें समझ आ जाएगा कि तैमूर भाई के ये लोग हैं। बेशक वो अपना नंबर न दे, और अगर उनमें से कोई नंबर देंगे तो कोई मसला नहीं। तो वो असल में तैमूर भाई ही उनके टीम लीडर होंगे और कोई नहीं होगा। मास्टर साहब अगर डिटेल देंगे तो मास्टर साहब की फैमिली फ्रेंड होंगे, उनको लीड मास्टर साहब ही करेंगे। सिर्फ फर्क यह है कि उसी इलाके में अगर मेरे पास भी लोग निकल आए तो उनको इकट्ठा करना है, दैट्स ऑल। और 100% निकलेंगे। इसी तरह अगर तैमूर भाई के साथ लोग हैं। अच्छा, और मजे वाली बात, वो जो वासे भाई कह रहे थे, भाई हमने इनसे कोई भी ऐसा काम नहीं करवाना जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं जी हमने जलसे जुलूस में नहीं आना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो ना आए, कोई मसला नहीं। लेकिन इलेक्शन के अपनी गली मोहल्लों में काम कर सकते हैं, लिस्टें बना सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे पहले फरिश्ता बहन आई। अच्छा, मैं बाई दफ़ा ना बड़ा खुश होता हूँ कि अगर सिस्टर्स को कोई काम दे दिया जाए तो वो ज़्यादा फड्डों में नहीं पड़ती, वो लग जाती है उस काम में। हमारे दोस्त अक्सर नए से नए गुंजले निकालते हैं, और उन गुंजलों का हल हमने निकाल लिया है कि अगर तैमूर भाई भी नंबर नहीं शेयर करना है तो फिर तो काम हो गया ना, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा जो नंबर शेयर करेगा और वो लीड करेगा। उसके बाद वो खुद बताएगा। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास अभी मैंने यूके की लिस्ट टच ही नहीं की भाई। मैं जब डालूंगा तो आपका डेटा बैंक बन जाएगा। मैंने इसलिए टच नहीं की कि आप लोग जो बैठे हुए हैं वो मुकम्मल कर लें, मैं बाकी लोग ऐड कर लूंगा। वो तो मेरे पर्सनल राब्ते में है, मैं उन्हें किसी वक्त भी एंगेज कर सकता हूँ। और थोड़ी तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। सो असल में मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे लोग क्यों नहीं समझ रहे कि हम कोई इनको खतरनाक काम तो नहीं करने के लिए कह रहे, सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर आप नज़र रखें, मोहल्ले में लोगों के पास जाएं, उन लोगों को कन्विंस करें। अगर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, अगर कुछ लोग तगड़े हैं तो उसे करें। मिसाल के तौर पे अभी मुझे 3-4 MNAs जो खड़े होंगे कराची में, उनको सपोर्ट करनी है। अगर कोई कराची के लोग निकले, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली 5-10 हज़ार रुपया दे दे उनकी लीफलेटिंग में। बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, प्रैक्टिकली वो खुद जाके कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास आगे चलने के लिए कोई ना कोई बंदा तो लीड करेगा ना। से फॉर एग्जांपल मास्टर साहब अपनी फैमिली को लीड करेंगे, मैं अपनी फैमिली को लीड करूंगा। और जहां मुझे समझ आई कि जेल में मास्टर साहब को के पास बंदे हैं, उनको मैं, उसी इलाके के बंदे हैं, एक दूसरे को जानते होंगे, जब मिलेंगे तो वो 2 से 2 4 की बजाय 22 भी हो सकते हैं। ये इस तरह की बात है। ठीक है, थैंक यू जी गुजर भाई। जी बहुत शुक्रिया। किसी के पास ये पिक की ऑप्शन है? ये नजर भाई आई, नजर भाई को कोई उठा सकता है कि अगर किसी के पास पिक की ऑप्शन है? मैं ख्याल वो आबद भाई उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी सिस्टर। अच्छा हुआ मैं सोते सोते जा रही थी, फिर इधर आ गई हूँ।
कराची में भी एक है सिस्टर ना, कजन है, तो मैं चलो कल इंशाल्लाह उससे भी राब्ता करती हूँ, तो पूछती हूँ कि उसके मोहल्ले या आगे पीछे इधर जाने शाने वाले कितने के लोग हैं तकरीबन हमारा पूरे खानदान जो पीटीआई वाली साइड पे, पर बिखरा हुआ है बहुत दूर दूर। मेरी बहन, तो डबल सलूट, डबल सलूट। पता तो मुझे कराची का नाम सुन के मुझे याद आ गई मेरी मैं बताया था ना, मेरी 8 या 9 खालाएं हैं, और फिर वो पाकिस्तान के हर जगह कोने कोने में है ही है कहीं ना कहीं। आज तो तुम वो अगर हालां दी लिस्टा बना के देखो कितने कितने बैठे। मेरी टोटल 9 खालाएं, उनमें से तकरीबन 3 तो आजाद कश्मीर वाली साइड पे है, वो फिर निकाल के और पीछे फिर 6 या 7 तो है ना। हाँ नहीं, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये तो असल में जितने भी हमारे भाई बैठे हैं ना, जी जी। ये मैं अब आप बहन को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। देखें, काम ज्यादा नुक्तों कुंदरों में नहीं पड़ी कि जी ये नहीं ये है, भाई उनकी लिस्टें अपने इनके पास ही आ जाएंगी, उनको बेशक यही लीड कर लेगी, कोई ऐसा मसला नहीं। कोई हम कोई जुर्म नहीं कर रहे हम लोगों को। अच्छा, मैंने महसूस किया है कि कुछ लोग बगैर किसी वजह के इसमें बड़े सवाल उठाते हैं। भाईजान, आपने कोई ना, हम आपको जुलूसों में आने के लिए कह रहे हैं ना हम, देखे अगर खवातीन नहीं आ सकती तो ना आए, कोई मसला नहीं। वोट के लिए मोहल्ले में तो लोगों को कन्विंस कर सकती हैं। जैसे मेरी मेरी फरिश्ता बहन कह रही थी कि अगर किसी को खाना शाना दे दे अपने तौर पे तो पुलाव बना दे, हालांकि आलू बिरयानी बनानी चाहिए। तो क्यों नहीं। मैंने सिर्फ बिरयानी का बोला, तो वो नहीं, चावल तो बंदा दे ही सकता है, चावल नासी तंदूर पे बंदा रोटियां किसी के जिम्मे लगा सकता है, भाई तुमने 50 रोटी बनानी है, इतने घर में तुमने दे देनी है, जितने फी बनता है बंदे की मदद हो जाती है ना उस दिन के लिए। ऐसी मेरी बहन, यही वो बात है जो मेरे भाई नहीं देख रहे कि ये कतरा कतरा बहुत बड़ा दरिया बन सकता है। अगर हर बंदा एफर्ट डालेगा तो बहुत फर्क डाल सकता है। मैं आपको सलूट ही करूंगा इसलिए कि आप मेरे बहुत सारे भाई जो अभी तक कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनका कंफ्यूजन दूर कर रही हैं। ओवर टू यू, थैंक यू। मैं बोलूं या किसी और ने बोलना है? बोले। आप बोलें, हाँ। आप बोलें, आप हाँ, मैं दिल भर कर कहने बोलें। का ये मतलब है कि देखिए, अपने तौर पे मैं यही कह रही थी कि ऑनेस्टली मैं माशाल्लाह मेरे हस्बैंड सदका वगैरह निकाल देते हैं और निकालते हैं, और माशाल्लाह काफी सारा निकालते हैं ऑनेस्टली। और मैं वो अपनी फैमिली में ही बेचती हूँ यहाँ, या तो उमा वेलफेयर को देती हूँ या मैं अपनी फैमिली में देती हूँ, और वो मैं अपने मोहल्ले से शुरू करती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि भाई लोग कह रहे थे कि पीटीआई का है काम, तो जाहिर इलेक्शन वोट वगैरह हैं, तो लोग तो उस दिन में वोट के लिए, चलो अगर उनको पका पकाया खाना मिल जाता है उसके लिए, तो चलो उनके लिए एक आसानी हो जाएगी। या बुजुर्ग लोग हैं, उनको अगर कहीं आपने लेके जाना है तो आप उनके लिए गाड़ी हायर कर दो और आसानी से वो चले जाएं। पर मैंने फाइंड आउट किया अपनी खाला से, तो वो कहती है कि हमारा हलका जो है ना वो हमारे घर के पास ही है, और उनका मोहल्ला ना मतलब बड़ा सलूकी इत्तेफाक वाला है, यानी कि एक दूसरे की वो हेल्प करते रहते हैं। तो फिर इस वजह से मैं मुतमईन थी, मुतमईन। और फिर वो कहती है कि हमारा पूरा मोहल्ला ही पीटीआई वाला है, तो फिर मुझे प्रॉपर यकीन है कि उनका हल्का सारा पीटीआई वाला है, फिर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। तो अभी मैंने कराची का नाम सुना, तो वहां है एक खाला की लड़की, तो शायद 1-2 दिन लग जाए उस तक कांटेक्ट करने में, तो फिर उससे फाइंड आउट कर लूंगी कि उनके मोहल्ले में, यहाँ जहाँ वो रहती है जिस एरिया में, वहाँ कितने लोग पीटीआई के कराची वाले हैं। फरिश्ता बहन, जबरदस्त जबरदस्त। गुजर भाई, ओवर टू यू। मेरे ख्याल में फरिश्ता बहन ने शी नेल्ड, नेल इन द कॉफन। ठीक है। थैंक यू जी, मेरी बहन। बिल्कुल, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह सिस्टर, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और जो है अपने काम के अंदर लगे रहें। माशाल्लाह जो लगा रहता है ना, वो कछुए की स्पीड के अंदर भी लगा रहे ना, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। सर, वेलकम नज़र भाई, कैसे हैं आप? और इलेक्शन करीब करीब हैं, कैसे मदद कर सकते हैं? क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? यार मैं आपको एक बात बताऊँ, ये प्रैक्टिकल मामले में जो फहीम भाई आपके साथ हैं, आई एम नो बडी। जो उनकी ग्रिप है, जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनका स्टाइल है ना, वो प्रैक्टिकल काम करने में ही इज़ वेरी गुड। तो उनके जो सजेशन जो मैं सुन रहा हूँ वो सारी की सारी ठीक है, सब की सब बेहतरीन है। तो मेरा कुछ कहना वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। आपको जेहन में आएगी तो डेफिनेटली इंशाल्लाह।
ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚ ਉਹੀ ਵੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋ ਭਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਭਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। जी ठीक ठीक जी। गुजर भाई, ओवर टू यू। आई एम गोना बी क्वाइट नाउ। नहीं, ये ज़रूरी चीज़ है। नज़र अरे भाई और मैं बात नीचे करना जाके चाहते हैं मुझे प्लीज़। अल्फा से बेशक भेजना है आप मैं एडवाइस, फोन अल्फा करूंगी, विल गिव यू मैं गुड फिर एडवाइस। 1 और 2 दिन तक आपको रिपोर्ट दूंगी, ठीक है? मैं फिर चलती हूँ, इधर बहुत सर्दी है, अभी ऊपर जाऊँ। जज़ाकल्लाह, शब खैर सिस्टर। ओके ओके ओके, शब बखैर। बीएफटी को उठाएं। BFT हमारे साथ हैं। अल्फ़ा भाई ऊपर नहीं आ रहे, अल्फ़ा भाई अच्छा नाराज़ किए है अच्छा उनकी भाई कोई मेरे से। अच्छा अल्फा 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 को उठाएं। अल्फा आजा यार उधर एक मिनट ले। अच्छा नज़र भाई, ये मैंने क्या कहते हैं, हम बता रहे थे ना टीवी चैनल, तो इस पे आप इस पे क्या कहते हैं, एक वीडियो कम से कम डेली या एटलीस्ट वीकली एक वीडियो भेज दिया करें, जो भी आप चाहते हैं, तो सारे लोग एक पॉइंट से यहाँ से वीडियो उठा सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपके पास नई आईडी बैठी है आपके राइट पे। मुझे बताएं कहाँ पे भेजनी वीडियो। ये इसको, ये जो BFT आपके साथ बैठे हुए हैं ना, इसको आप फॉलो करें, तो इस पे आप भेज दिया करें, तो सब लोगों की, फ़हीम भाई की, इनायत भाई की, जिन जिन की, अल्फ़ा भाई की, तो इस पे क्या कहते हैं, लाइक आर्काइव बना रहे हैं, तो जो भी आप लोगों की वीडियो होगी एज इट इज़ उसको यहाँ पर आप अपना भी पब्लिश करें और लिंक यहाँ भेज दिया करें, तो यहाँ भी दोनों जगह पे जाएगी। जी बिस्मिल्लाह। इसको आपको भेजना बीएफटी टीवी पे। ये BFT TV पे, हाँ जी। ओके। गुजर भाई आप कंटिन्यू करें। ओसी भाई अगर आप फारिग हैं। जी गुजर भाई, बैक टू यू। अल्फ़ा भाई अगर आप ऊपर आ जाएं तो आप की बातों से शायद हम ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। और ओसी भाई आप वापस आ चुके हैं हमारे पास। जी बिल्कुल, मैं गुजर भाई वापस हूँ आपके पास। जी सर, ओवर टू यू। आप लेकर चलें, शायद मैं अभी जो है सोने के लिए निकलूँगा, तो ओवर टू यू सर। सर बैठे हैं, वीकेंड आज थोड़ा सा हमारे पास। आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ, तो बड़ी प्रैक्टिकली आप जो काम कर रहे हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और फ़हीम भाई तो वैसे हमने किताबों में पढ़ा था अनथक मेहनत, तो वो अनथक मेहनत का जो अमली नमूना है, तो सलूट टू फ़हीम भाई, माशाल्लाह। प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं इन प्रैक्टिकल टर्म्स, और जिस तरीके से आप डाटा पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हल्का वाइज सिचुएशन का एनालिसिस करके क्या किस हल्के में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, और कहाँ कैसे किया जा सकता है, तो इसको रियली आई अप्रिशिएट दिस। तो नीचे मेरा ख्याल अल्फा राइजेस भाई बैठे हैं, तो अल्फा भाई ऊपर आए ज़रा। कोई अल्फा अल्फा भाई आप भी आए ना जी ऊपर ज़रा हमारे पास। आबिद भाई या कोई और भाई इनको पिक कर ले थोड़ी देर के लिए। यार मेरा जो ना यूट्यूब का, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वो जो प्रोजेक्ट है उसका एक सेशन आज हो गया, 1 घंटे 45 मिनट की ब्रॉड मैंने लाइव किया था। आप इस तरह करें, ऊपर आके बात करें, सारे बुला रहे हैं। ऊपर आ जाओ, एक सीट खाली है, आके बैठो, कोई हर्ज नहीं है, एवं दरियां फारग करो। अच्छा नज़र भाई, आप अभी अगर आपने कोई नई वीडियो डाली है अपनी टिकटॉक पे आज या गुजरे हुए कल में? जी मैंने डाली है, कल भी डाली है और एक आज भी गालबन डाली है। अभी एक बनाने लगा हूं, एक वो जो आसिफ लड़के के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है। अच्छा, उसका जो आप बना लेंगे ना, वेरी कमेंट वेरी में अनफॉर्चुनेट, कमेंट बहुत में बुरा।
जी जी, उसमें उसका लिंक इसमें भेज देना BFT टीवी पे, तो वो इंशाल्लाह पब्लिश कर देंगे। बेसिकली तो मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ, मुझे हो नहीं पा रहा, ये पता नहीं कैसे करना है। मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में कर लेना, मैंने आपको फॉलो कर लिया, बाद में कर लेना, जब ब्रॉड खत्म होगी ना फिर कर लेना, कोई इशू नहीं है। ओके। मगर वो आप वीडियो सेंड करने में कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितने भी ज़्यादा हमारे होंगे ना, ज़्यादातर होस्टों को, कि भाई उनकी वीडियो आ जाए, तो क्या होगा कि वो बार बार सेम चीज़ अगर हम करते हैं ना डिफरेंट चैनल से, तो सारी बात है वो फॉर यू पे वायरल चली जाएंगी वीडियो। मतलब आपकी वीडियो मैं भी डालूं, गुजर भाई भी डालें, मतलब 5-6 बंदे डालेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक आइडिया बिहाइंड है। जी ठीक है, जी ठीक है। ये बास्केटबॉल की बात कर दी इसने, अल्फा ने, ये तो मेरे तो पुराने जख्म भरे कर दिए हैं। मैं अपनी जी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हुआ करता था, 2 साल रहा हूँ। एंड आई बिन जबरदस्त, अपने आप को अच्छा खिलाड़ी समझा करता था बास्केटबॉल का। जबरदस्त। चले, मैं भी यूनिवर्सिटी में एक टीम का कैप्टन था, मगर मैं बताऊंगा नहीं वो कौन सी गेम थी। गेम खेली मैंने, बास्केटबॉल बड़ी खेली, कॉलेज में भी खेली, यूनिवर्सिटी में भी खेली है। लव्ड इट। BFT भाई आप यूनिवर्सिटी बता दें, हम खुद गैस कर लेंगे खेल को। VFT पे को गलत गेमिंग खेलते हैं। खौफ करो यार। माशाल्लाह NBA की तैयारी कर रहा है, ज़बरदस्त। NBA सर आपको पता है कि वो मेरा ख्याल USA का तो मुझे पता नहीं, कनाडा कनाडा की टीमें भी उसके अंदर है कि नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी है NBA जो है ना। अगर उसके अंदर वो ड्राफ्ट हो गया तो माशाल्लाह फिर तो अच्छे सैलरी भी मिलेगी उसको। अभी तो हम अल्फा राइस को बेचारे को हम बात करते हैं, फिर हमें इनसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि सही सेलिब्रिटी बात है। बंदे। अच्छा, अस्सलाम सही। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मास्टर जी। अच्छा, मैं ना एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पाकिस्तान पे जो लोग मुसल्लत है ना, उनकी सोच पता किस तरह की है कि दो बंदे कहते हैं कि जाते हैं जॉब लेने के लिए ना वो किसी ऑफिसर के पास, तो वो ऑफिसर पूछते हैं उनसे कि तुम्हारी तालीम क्या है, तो एक कहता है कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है, तो दूसरे से पूछता है कि तुम्हारी, तो दूसरा कहता है कि सर मैं अंडर मैट्रिक हूँ। तो ऑफिसर वो कहता है दूसरे बंदे को, जिसने उसका जो होता है, कोई सेक्रेटरी होता है या कोई, उसको कहता है कि जो अंडर मैट्रिक है ना इसको रख लो और जिसने मैट्रिक किया हुआ है इसको निकाल दो। वो कहता है सर क्या वजह है, जो अंडर मैट्रिक वाले को आप रख रहे हो और मैट्रिक जिसने किया उसको जो है ना फारग कर रहे हो। कहता है कि इसके पास डिग्री है इसलिए इसको रख रहा हूँ। ऐसा जो है ना निजाम हमारे पे मुसल्लत है ऐसे लोग। तो जैसे आप बात कर रहे हो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो जैसे आप इलेक्शन के बारे में कह रहे हो ना, बात के बंदे जो वो आप ऐसे भी लिंक भेजते हैं, क्योंकि आप देखो कि सोशल मीडिया पे बंदे ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे। उसकी एक मेन वजह जो है ना फोन हैकिंग की बहुत होती है। और कोशिश करें, जैसे मैं हूँ, मेरे कोई जानने वाले हूँ, हो सकता है वो मेरा कोई ट्रस्ट कर ले, क्योंकि हर बंदा इस तरह ट्रस्ट नहीं करता कि लिंक आप भेजोगे तो वो ओपन करेगा लिंक अपने फोन में। इसलिए लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। तो काम हमें वो करना चाहिए जिनसे लोगों को आसानी हो, कि लोग ट्रस्ट करके आराम से कर लें। और ऐसा काम ना हो कि लोग डरे, वो बजाय कोई बात सुनने के वो जो पहले भी उनकी बात अकल में आई हो वो भी जाती रहे। तो आसानियों वाला कोई काम ऐसा करें कि जो बंदे, जैसे आपके कोई, हम इधर ग्रुप में बैठे हुए हैं, सब ट्राई करें कि अपने अपने बंदों को खुद लिंक भेजें। इस तरह तो वो शायद कर लें ओपन, वरना अदरवाइज आप बोलो कि आप हर बंदा आपका लिंक ओपन करेगा तो वो मुश्किल है बहुत। गुजर भाई की कॉल आ गई है, वो उसी बोलो भाई तो आप सही। कंटिन्यू करें। उसी जी भाई आप मास्टर कंटिन्यू साहब, करें। उसमें ना मैं सूरत हाल ऐसी है कि यानी मुल्क की सूरत हाल ऐसी है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कि ये जितने सियासी जराइम पेशा माफियाज है ना, ये फौजी माफिया के साथ मिलके इन्होंने जो जिस तरीके से रियासती दहशतगर्दी की मिसाल, मैं अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी आप जाके ट्विटर के ऊपर देख लें, सदीक जान ने एक ट्वीट की है, ठीक है, यानी कि तलत जो है लफाफा, उसने एक प्रोग्राम लम्स में, जैसे इनको जूते पड़े, आपको पता है ना, काकड़ को जैसे जूते पड़े, जो लम्स के बच्चों ने जूते बिल्कुल मारे बिल्कुल। इसको, ठीक है।
तो इसने ये किया कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के कुछ बच्चे इकट्ठे किए, उधर इस्लामाबाद में इसका प्रोग्राम था, और इसने नून लीग, पीपल पार्टी और एक आध और पार्टी के नुमाइंदों को वहाँ पे मदऊ करके ना, तो एक शोकेसिंग की कोशिश की कि देखें जी इन जो यूथ हैं इन पार्टियों के साथ भी वो एंगेज्ड है, ठीक है। तो उसका भी वही नतीजा निकला जैसा लफ्ज में निकला। बच्चों ने बड़े, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन बड़े ही, जैसे कहते हैं ना, बड़े ही नप्पे तुले और बड़े जबरदस्त किस्म के सवाल। बल्कि एक बच्ची ने तो ऐसा अग्रेसिव। सवाल किया, हाँ जी, एक बच्ची ने तो बड़ा प्यारा सवाल किया बिल्कुल कि जो यूथ की सबसे पॉपुलर पार्टी है, यानी आप यूथ की बात करते हैं, बिल्कुल नौजवानों, हम नौजवानों की बात करते हैं, तो नौजवानों की सबसे जो मकबूल तरीन पार्टी है उसको तो हमने बुलाया नहीं है, ठीक है। तो ये सूरत हाल थी थोड़ी सी आज। तो उस पर भी सदीक जान ने ना ट्वीट किया कि लम्ज और आज के इस तलत वाले अलमिए के बाद जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं इनको प्रोग्रामों में बनाने पे पाबंदी लग जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी ट्वीट है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी कोई एंटी स्टेट बात नहीं है। उसके नीचे कमेंट्स में एक नून लीग का आप समझ रहे बड़ा पालतू कुत्ता है, ठीक है। तो उसने आईएसपीआर को, जो BGISPR का हैंडलर है, उसको वहां पे मेंशन करके तो उसने कहा कि इस कुत्ते को गिरफ्तार, ये लफ्ज बल्कि कंजर को, इस कंजर को गिरफ्तार करो। आप बात समझ रहे हैं ना कि ये जो सियासी माफियाज बिल्कुल हैं, आप ये जराइम पेशा माफियाज, ये खोते के बच्चे ये समझते हैं कि पूरा मुल्क इन्होंने हाईजैक कर लिया और खौफ की एक लहर इन्होंने दौड़ा रखी है सारे मुल्क के अंदर। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर लोग थोड़े से ना, वो थोड़े से क्या कहते हैं उसको, हेजिटेट करते हैं थोड़े से। जी, ओवर टू यू भाई। बिल, इस पे बिल्कुल सर, इस पर अगर मास्टर साहब मैं अपना पॉइंट दे दूं। दे दें आप दें। मास्टर साहब, पहली बात यह है कि पता नहीं या आपने सुना नहीं, मैं थोड़ा दोबारा इसे एक्सप्लेन करता हूं। मास्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप अपना नाम मेरे से शेयर करते हुए डर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जैसे आपने वो अपने क्या कह रहे हैं वो भाई यार, उन्होंने सवाल रखा था कि लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते, जैसे आप किसी को लिंक भेजते हो तो लोग जो है ना ऐसे शक वो करते हैं हमारे जैसे वो। मैं बताता हूँ, एक सेकंड दे मास्टर साहब। वहीम भाई, हमारे जो पीटीआई के यहाँ पे टाइगर्स है ना, मिसाल के तौर पे वासिफ की मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे तो ये जैसे नीचे जमीर गुजर आया था ना, इसकी ब्रॉड में गया वो, तो वहां पे जाके उसने वो अपना लिंक जो है वहां पे शेयर किया कि आप जो है इस तरीके से इसके ऊपर, तो वो इस में कह रहा है कि जैसे आप बगैर रेफरेंस के जब करते हैं तो शायद लोग उसको थोड़ा सा वो भाई करते हैं। थोड़ा सा मुझे पता है, थोड़ा सा मुझे क्लियर, स्पेशली मास्टर, मैं आपको भी क्लियर करता हूँ सर। ये जो लिंक है गूगल का बना हुआ है, गूगल मीट में होता है। मेरे साथ हमें गुजर भी यहाँ बैठा, वो प्रोग्रामर है, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग जो आपस में बैठे हुए हैं उनके पास जाएगा, किसी तीसरे बंदे के पास नहीं जाएगा। ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप ओसी भाई, आप हैं मिसाल के तौर पे, आप तो मेरे साथ नंबर अपना आसानी से शेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके जानने वाले हैं अगर वो रिलक्टेंट हैं तो आप वो लिखेंगे, रेफरेंस नंबर नहीं शेयर करेंगे, रेफरेंस भाई ओसी भाई। जब वो फॉर्म ही ऐसा है कि आपका नाम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, वो भी व्हाट्सएप वाला, अगर आपने नहीं देना वहां पे भी लिख सकते हैं, नीचे रेफरेंस भी रखा हुआ है, रेफरेंस भाई ओसी भाई। हमारे पास पूरा डेटा बैंक है, हमें पता है कि ओसी भाई के थ्रू 20 30 40 लोग हैं, कईयों ने नंबर दिए हुए, कईयों ने नहीं दिए हुए। जारी बात है वो आपके जानने वाले उनका नाम है, तो वो पूरी की पूरी स्प्रेडशीट प्रिंट होके आपके पास पहुंच जाएगी, ओसी भाई ये आपकी टीम है, ठीक है। इसी तरह उसी इलाके में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी टीम लीडर जो होगा वो आपके साथ मिल जाएगा। आपके नीचे जितने भी लोग हैं उनको आप मैनेज करेंगे, उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो मैनेज करेंगे। इलेक्शन के हवाले से या इलेक्शन से पहले अगर कैंपेन में वो कुछ रोल प्ले करते हैं, टास्क उनको देंगे, वो भी वो टास्क जो वो आसानी से कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते
तो कम से कम किसी के लिए खाना ही आपके सामने भी थोड़ी देर डॉक्टर भाई, डॉक्टर नवाब साहब वेलकम हो गए, 1 मिनट के लिए म्यूट कर लें, ठीक है। अच्छा, तो इस में असल मकसद ये है। अच्छा, अब खालिद मेरे साथ बैठा हुआ है, इसका ताल्लुक अटक से है। इसने ये सवाल किया था, किसी और ने नहीं, कि जी कुछ लोग डरे हुए हैं कि जी वो कहते हैं जी हमारा नंबर कोई उठा न ले। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल सी बात है कि खालिद के जितने भी जानने वाले वो लिखेंगे नाम ये, हल्का नंबर ये, हल्का नंबर अटक ही हल्का होगा, और रेफरेंस बाय खालिद महमूद। तो जब हम उसे देखेंगे हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी कि खालिद महमूद की अपनी पर्सनल कैपेसिटी में 30, 40, 50, 100 जितने भी लोग हैं, हमें पता है कि खालिद महमूद उनको लीड करेगा। और अटक में मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो खालिद महमूद नहीं जानता, वो मुझे जानते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि खालिद महमूद के जानने वाले बंदे और हमारे जानने वाले को इलेक्शन के हवाले से एक दूसरे से मिलाएं। क्या पता वो एक दूसरे के महल्लेदार भी हों, क्या एक ही इलाके का। तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज है। जो मास्टर साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग डर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, कम से कम इधर बैठ के फिर लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, जब तक लोग नहीं निकलेंगे पाकिस्तान आगे जा नहीं सकता। ये हो जाए, अगर इतना ही डर है कि अगर हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी नंबर नहीं शेयर कर सके थे, तो फिर छोड़ दें, फिर यहाँ आके कोई बंदा ना कहे जी कि जी। अच्छा, अब मजे वाली बात कि इस वक्त डॉक्टर नवाब आया, ये लाहौर में बैठा हुआ है, एहतियात ही करता है ना, लेकिन मैं इसको अपना नंबर देता हूँ, ये मेरा नंबर लेगा। ये लाहौर में वासे के पास 70 लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 100 पीपल्स। जब टाइम आएगा तो हम सबको कहेंगे डॉक्टर नवाब एक कंपेन लेके चला हुआ है इलेक्शन के हवाले से, ये लीड कर रहा है, सारे इसके साथ लग जाओ, ठीक है। और डॉक्टर नवाब देखेगा NA 120 में कौन है, NA 21 में कौन है, जितने भी है। अच्छा, वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ डॉक्टर नवाब को फॉलो कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ओसी भाई आपको कर लेंगे। सिर्फ टीम लीडर आप ही रहेंगे, क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने हमें डेटा दिया होगा, जिसने मोबाइल नंबर दिए ठीक है, जिसने नहीं दिए डर रहा है कि पता नहीं वो सलीम साफी हो गया है, उसको उठा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये उन लोगों को उठाते हैं, हमारे जैसे लोगों को। मैं अपनी बहनों को कहूँगा कि सारे महलों में निकले, वो जाती हैं महलों में मिलती हैं, उनसे गप लगाती हैं। मेरी सारी भैन निकली हैं महल्ले च, मैनू पता वो सियासी नहीं किया, तो उन्होंने की फड़नगे सर। मेरे अपने भाई सॉरी, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। लोग इसलिए नहीं डर रहे कि उठा लेंगे उनको, लोग मैं जो डर की बात कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों के फोनों के सिस्टम, मिसाल के तौर में फोन में बैंक डिटेल भी लोगों की होती है, ठीक है ना, सारा बायोडेटा लोगों का फोनों में होता है, तो फोन लोग हैक कर लेते हैं। उस मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमें तो पता है कि हम एक दूसरे के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। जो लोग हमें जानते नहीं, मिसाल के मैं उनका कह रहा हूँ, अगर जैसे आपने मुझे कहा कि डेटा इकट्ठा करो अपने रिश्तेदारों का, वो तो मेरे लिए ठीक है, इजी है। मैं अपने जो भी मेरी फैमिली मेंबर है उनको मैं उनका नंबर भी ले सकता हूँ, उनका सारा कुछ मैं अपने पास सेव आपको बता सकता हूँ कि इतने बंदी हैं, सारा कुछ है। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जैसे आजकल आपको पता नहीं आपके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ, मेरे साथ तो हुआ है कि मुझे फेसबुक पे जैसे किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ना मुझे मैसेज किया, ऐसे जैसे मुझे जानता है सही तरह, मेरे जो फ्रेंड्स के नाम से आईडी बना के वो जो फेक बंदे करते हैं, तो वो जी मुझे इतने पैसे यार चाहिए, प्लीज तुम थोड़े उधर भेज दो, मैं तुम्हें जो है ना सुबह बैंक से निकलवा दूंगा ऐसे। तो एक दफा तो मुझे ऐसी लगा वाकई जो बंदा है, वो मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, वो नहीं कि पुलिस से कोई डर का या उस तरह का नहीं मैं बात कर रहा। मास्टर साहब, मास्टर साहब आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया सर। जो आपके जानने वाले वो आपको डिटेल देंगे, हमें सिर्फ आपकी चाहिए, बिल्कुल ठीक, खत्म। इसका सिंपल जो डिटेल यही कह रहा हूँ ना, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो फेसबुक पे या डिफरेंट जगह पे फ्रॉड होते हैं, ये चलते रहते हैं, मुझे अक्सर फोन आते रहते हैं, जी आपका सिस्टम हैक्ड हो गया।
एक दफ़ा हालांकि टेक्निकली एक दफ़ा मुझे भी लगा, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो था, मैंने खोला, थोड़ी देर बाद मुझे समझ आई यार ये क्या बकवास कर रहा है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं सर, इस वक्त बिल्कुल ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं। ये बिल्कुल उससे हट गया सर, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली, क्योंकि वो पंजाबी जी कहने ऐसी बगैर ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਸਰ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यू बी सरप्राइज नजर भाई, ओसी भाई प्लीज आप भी ऊपर आए। मुझे यहाँ जी जी मैं टीएल मुझे हर दूसरे तीसरे दिन एक 250-300 बंदों का ग्रुप बन जाए, जिसमें मेरा नंबर भी है और भी बहुत सारे लोगों का, मैं किसी को नहीं जानता था। और फिर वहां पे बकायदा टीएलपी के मैसेजेस आते थे, जो मौलाना जो इनका जो नौजवान बच्चा इनका है, अच्छा, उन्होंने रैंडमली कहीं से नंबर उठा के वो सारा सिलसिला शुरू किया हुआ। मुझे 1 मिनट दे, मुझे फोन आ रहा है, आप बात कीजिए। अच्छा, खालिद भाई आए, वेलकम खालिद भाई। और तैमूर भाई, आपका माइक काफ़ी अरसे से क्वाइट है, तो आप भी शामिल होना चाहें तो प्लीज़। जी खालिद भाई, ओसी भाई आप कंटिन्यू करें। जी बीएफटी बीएफटी भाई भाई, दें आप तो हमें भाई को कितना टाइम। टाइम आप तो कितने टाइम से हमें जानते हैं, आप नंबर शेयर क्यों नहीं करते हमारे साथ? किसकी बात करें मास्टर भाई? आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा तो किसी के पास भी नहीं है ना, मेरा तो मेरे ख्याल से टिकटॉक वालों के पास भी नहीं है। अब नहीं, मैं तो देखो अच्छा मैं मास्टर जी, मैं बीएफटी भाई की जगह से जवाब देता हूँ जी। वजह क्या है? दरअसल बीएफटी भाई ने अभी तक नंबर खरीदा ही नहीं है। शाबाश मोबाइल है। इनके पास मोबाइल है ही नहीं, मेरा ख्याल है। हाँ, ये हमारा तो ना राइट ना फिर बीएफटी कहें आप, मोबाइल ही नहीं है इनके पास। ये तो फिर वही बात हुई ना कि कांच सफेद है। नहीं, खालिद महमूद भाई की हर बात से मैं एग्री करता हूँ। इस तरह है ना बीएफटी अपना बीएफटी भाई, मैं मुख्तसर सी मिसाल देता हूँ। ये खान साहब का दौरे हुकूमत था, और अपना ये चोर और चक्के डाकू लुटेरे जितने भी थे, ये कभी किसको दलाल डालते तो कभी किसको दलाल बनाकर खान साहब के पास भेजते कि एनआरओ दे दें। खान साहब ने एक ही बात कर दी थी कि जो कुछ मर्जी है कर लो, एनआरओ मैंने नहीं देना। तो 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 बीएफटी भाई ने कह दिया नंबर मैंने नहीं देना, बस नंबर नहीं देना, बात खत्म। यही है ना, ये कोई एहसास इदारे में काम करते हैं इसलिए नंबर नहीं देते हैं। सबसे हसास मेरा है जी। अच्छा, हाँ, लेकिन अपनी अपनी होती है। मैं ये नहीं कि मैं बीएफटी भाई के ऊपर कुछ गिला करता हूँ, हर बंदे का अपना सिस्टम होता है। तो बिल्कुल मैं इस बात के ऊपर बीएफटी भाई के मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। नहीं दे, बिल्कुल बात ही कोई नहीं है जी। ठीक है, बिल्कुल यही अब बात है ना। अल्फा भाई ने दे दिया बीएफटी भाई का नंबर। पता है क्या मास्टर भाई, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, देखो एक कंसिस्टेंसी थी मेरी, डे वन से ये कंसिस्टेंसी है कि मेरे पूरे टिकटॉक में किसी के पास भी नंबर नहीं है, ठीक है ना। मैं मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, नहीं, मेरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है ना। वैसे वो फहीम भाई जैसे कह रही है ना कि आप लोग इधर नारे बड़े लगाते हो अच्छा, वन कि मोर थिंग, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो नंबर देने से डर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 नंबर आप भी फिर। मैं तो 3 नंबर हूँ, मैं 2 से भी आगे निकल गया हूँ, 3 या 4 नंबर हूँ। अच्छा, बाकी जो है एक बार आपको मैंने थैंक यू बोलना था, आपने माशाल्लाह पौधे लगा दिए हैं, बिग रिस्पेक्ट, दिल से बिग बिल्कुल रिस्पेक्ट, भाई, आपकी बिग वजह से रिस्पेक्ट। हमने लगाए हैं पौधे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अभी देखो, अभी तो हम टिकटॉक पे लगा रहे हैं, इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जो भी हमारे भाई जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वहाँ पर रियल पौधे भी इंशाल्लाह लगाएंगे। खालिद महमूद भाई, आपकी तरफ भी पौधे ड्यू हैं, ओसी भाई की तरफ से भी। और जी मैंने एक दफा लगाने की कोशिश की है, तो अपना नाम ही मिटा डाला। एक मिनट भाई, एक मिनट मेरी बात सुना। ये बीएफटी ने क्या पीछे बात कर दी कि जो भी पाकिस्तान भाई जाएंगे, आपने नहीं जाना? मतलब आज तो नहीं जा रहे ना, आज तो हम टिकटॉक पे पौधे लगा सकते हैं ना, कल पाकिस्तान जाएंगे ना, आज के लिए हमें पौधे लगाने, कल जाके फिर रियल लगाने बाहर हैं। आप बाहर ना लगा ले, आप भी जा रहे हैं साथ। जाएंगे, मगर अभी तो ये छोटा सा काम तो कर सकते हैं ना, 2-3 बटन दबाने। आपके तो खैर, आप तो सेलिब्रिटी हैं, आपकी आईडी बड़ी है, तो आप खैर ना लगाएं, हम छोटे छोटे जो है हम तो लगा सकते हैं ना, जो छोटे होस्ट है।
नहीं हम सेलिब्रिटी हमें कुछ नहीं होता। मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं है। नी, नीचे थैंक नजर यू भाई बैठे हुए हैं, अल्फा भाई भी। वो फिर ऊपर आकर कहेंगे बीएफटी बूटे वाला। नजर भाई बोल रहे हैं ना, अभी बात कर रहे हैं वो। थैंक जी। इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, एवें डराया हुआ त्रान कर ला होगा, जी लिखी है कमेंट पढ़ ले जी। मारे गए थे शहीद, बच गए थे गाजी, डोंट वरी। नजर भाई कमेंट नीचे पढ़े अल्फा भाई का। अल्फा भाई सारी चीजें मैं ब्रॉड पे नहीं कह सकता ना, आप समझा करें। वो उनको पता है बूटे का। चाचा बूटा उनकी वांटेड लिस्ट में है, चाचा बूटा नहीं लिख सकता, चाचा बूटा वांटेड लिस्ट में है। तो क्या टॉपिक क्या चल रहा है जी? मैं तो थोड़ी देर के लिए अगर हाजिर रहा। तो ओसी भाई आप चला रहे थे, गुजर भाई ने आपको चाबियां दी हैं, पाकिस्तान जाना है। ओसी भाई आप इंचार्ज हैं, बिस्मिल्लाह करें। नहीं, वो बीएफटी भाई नीचे अल्फा भाई ने लिखा है कि आपको क्या खतरा है पाकिस्तान में। तो मुझे हर जगह खतरा ही है। ना अब आपका चेहरा, ना नंबर, ना कोई सबूत, तो कैसा खतरा? यही सबसे लेकिन बड़ी चीज है ना, माशाल्लाह। आप तो नामालूम आप ही तो नहीं हो। यही मखलूक है। यही है ना मालूम, वो हरकतें तो ना मालूम वालों की तरह है इसकी भी। बीएफटी भाई कुछ हमें भी ये समझाएगा ही, ना मालूम होगा ना, हमें भी ना मालूम तो नहीं करना चाहते आप। फाइलें बना बना के ना आगे मेरा ना ये जो है ना सारी वो जासूसी यही बंदा कर रहा है। मजे की बात ये है, इस आईडी से मैं मॉडरेटर ही नहीं हूँ, वरना अल्फा भाई को मैं म्यूट कर देता। अब मैं म्यूट भी नहीं कर सकता। अल्फा भाई आप लिखो जो मर्जी आपका दिल करता है, आज इस आईडी पे मैं मॉडरेटर ही नहीं हूँ। मैंने अल्फा भाई को ऊपर नीचे तीन रिक्वेस्टें भेजी हैं, लेकिन अल्फा भाई ऊपर नहीं आना चाहते। खाना खा रहे होंगे, काम शाम मेरा बेटे वो के जॉब साथ से अभी इस टाइम आते हैं। वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं बेटे के साथ। ओह अच्छा। फिर भी अच्छी बात है, देखो ब्रॉड थोड़ी थोड़ी लाइट भी होनी चाहिए। अच्छा अल्फा भाई ने आज माशाल्लाह कॉमेडी के मूड में, तो ऐसे होना चाहिए। हम काफ़ी सीरियस बातें करते हैं, सीरियस भी होनी चाहिए, हल्का फुल्का हंसी मजाक भी महमूद होना भाई, चाहिए। जी जी। महमूद भाई ये जो बीटी यार एक तो नाम आईडी का भी थोड़ा मुश्किल है, क्या नाम है? बीएफटी बीएफटी। भाई। हाँ बीएफटी भाई जो है ना, ये गए हैं दुकानदार के पास। एक लतीफा आपको सुनाता हूँ। ये दुकानदार के पास गए हैं और उसको कहते हैं कि यार मुझे ना कोई मनी बॉक्स दो, मैंने पैसे जमा करने हैं, क्योंकि मैं सही। बड़े टाइम से ट्राई कर रहा हूँ पैसे इकट्ठे करने की, जमा करने की, लेकिन नहीं हो रहे। तो वो ना बंदा इनको मनी बॉक्स देता है, तो ये मनी बॉक्स देख के कहते हैं कि ये तो काफी बड़ा लग रहा है मनी बॉक्स, ये तो भरते हुए मुझे साल लग जाएगा। इस तरह करो कि 5,000 अपनी तरफ से डाल दो इसमें। वैसे ही लतीफा था, बीएफटी भाई माइंड नहीं करना, वैसे लतीफा भाई सुना रहा हूँ। आपने जब लतीफ़ा शुरू किया था, आप कमेंट में देखो, मैंने पहले से वो हंसी वाली इमोजी डाल दी थी, मुझे पता था लतीफ़ा अच्छा होगा। थोड़ा चिल फन भी करे ना बंदे, फिर बोर हो जाते हैं वो सियासी बातें सुन सुन के। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वैसे दिल से रिस्पेक्ट है। जिन जिन भाइयों ने पौधे लगाए हैं ना अपनी आईडी के साथ, दिल से रिस्पेक्ट है। अपने होस्ट भाई ने भी लगाए हैं, आबिद भाई ने। मैं सोचा था मैं फ़हीम भाई को बोलूंगा, मगर मैंने प्रैक्टिकली किया, उनका लग भी नहीं सकते, इतना लंबा उनका नाम है। मेरे ख्याल से वहाँ फिजिकली वो टिकटॉक में अलाउड ही नहीं है। ओसी भाई आबद बेकार। भाई आबद भाई ऐसे लाइव चला के जो बैठ जाते हैं जैसे चौकीदारी कर रहे हैं, डंडा पकड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, बोलते नहीं है बिल्कुल। वो देख रहे होते हैं कोई कॉमेंट उल्टा सीधा है तो उसको वो पता रात को मास्टर भाई क्या हुआ है, रात को तैमूर का पता, तैमूर बैठा था और साथ में अच्छा एक और हमारा यहाँ पार्टिसिपेंट 2-3 बैठे थे। ये देखो तैमूर आ गया। तो बस हम हल्की हल्की डिस्कशन कर रहे थे कोई अपनी। तो चूंकि क्रिएटर थे अपने आबिद भाई, तो ये सो अच्छा गए। आबिद भाई सो गए। अच्छा, और सोते सोते ये हुआ कि इनके फोन की बैटरी भी उड़ गई। बैटरी उड़ गई तो अच्छा आप हमारी ब्रॉड उड़ गई, सारे सारे हम बाहर ब्रॉड से। बिल्कुल। मैंने ये सोचा आप बताने वाले हो कोई पटवारी आ गया था नीचे। नहीं, मैं सो नहीं रहा यार, सुन रहा हूँ।
चलें जी, थोड़ा सा मैं आपको पटवारी याद कराया है तो फिर अब मैं थोड़ी सी आपकी मामूली सा चहल पहल की तरफ लेकर आता हूँ जी। ठीक है। पटवारी हो, पटवारी हो, असली नस्ली बेगैरत अकल से आरी हो। पटवारी हो, पटवारी हो, जो मुल्क और कौम को खा जाए वो बीमारी हो। पटवारी हो, सौ खून है माँ शरीफों को लूटे बीमार ज़ईफ़ों को, लूटे बीमार ज़ईफ़ों को। ये देश के मुल्कों को भला मुझे क्या परवाह, मैं देखूं सिर्फ वजीफों को, मैं देखूं सिर्फ वजीफों को। मैं इनका कमी कमीन हूँ, चूड़ चमारी हूँ। पटवारी हूँ, पटवारी हूँ। ये आईटी ने सब कुछ तोड़ दिया, शरीफों का भांडा फोड़ दिया, शरीफों का भांडा फोड़ दिया। बाजी ने जिन्हें सब दे डाला, उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। फिर भी मैं बदउनवानों के टोले का पुजारी हूँ। पटवारी हूँ, पटवारी हूँ। मेरे वोट की कीमत बिरयानी, फिर क्यों हो मुझको पशेमानी, फिर क्यों हो मुझको पशेमानी। शौकीन हूँ जूते खाने का, बजवाने का, मुझे इनसे ही है बजवानी, मुझे इनसे ही है बजवानी। मैं इनकी चौखट चूमने वाला भिखारी हूँ। पटवारी हूँ, पटवारी हूँ, असली नस्ली बेगैरत अकल से आरी हूँ। पटवारी हूँ, पटवारी हूँ। क्यों जी? सही, जबरदस्त। वैसे एक बात जो है ना, पटवारी तो चलो है, लेकिन जो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने अपना चेहरे पे जो धब्बे और जो गंद डाला हुआ है ना, सारी दुनिया तमाशा देखती है कि ये किस तरह के ये लोग हैं। कि आप देख लो कि 1 करोड़ से ज्यादा हम लोग गैर मुल्कों में रहते हैं, पाकिस्तानी। जिस मुल्क में भी ये बंदा गया है, इसको चोर चोर के नारों की आवाजें हर तरफ से इसके गिर्द गूंजती रही है। मिसाल के तौर पे ये इटली गया था छुपने के लिए, उधर भी लोगों ने जो है ना एहतजाज किया इसको। और हमारी स्टैब्लिशमेंट इतनी गंदी स्टैब्लिशमेंट है कि उसने इनको उठा के फिर अपने मुल्क में लेके गए हैं हीरो बना, जैसे ये बहुत बड़े कोई हीरो हैं। तो ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम करप्ट हैं, बिल्कुल हम पे डॉलर लगाओ, हम जो है ना ऐसी ऐसी आपको जो है ना तमाशा दिखाएंगे कि हर तरह का तमाशा आप देख सकते हो। ये पटवारी तो गंदे हैं ही हैं, लेकिन जो असल चेहरा ये एस्टेब्लिशमेंट अपना दिखा रही है ना पाकिस्तान का, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सारे निजाम का। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं एक बात बिल्कुल अर्ज जी, करूंगा। बिल्कुल। ओसी भाई, क्योंकि ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, नीचे अल्फा भाई उनके पास भी होती है। तो एक मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, कोई वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाएंगे तो ये जो आईएसआई का जो जहाज़ है, और ये अपने हाफिज साहब का या मिस्त्री जो भी इसको कहते हो, इसका जो जहाज़ है, इसका जो लॉग इन नंबर होता है, वो आप उस वेबसाइट पे डालेंगे तो इनकी मूवमेंट पता चलती है। तो जहाँ जहाँ ये जाते हैं, लंदन जाते हैं या इटली जाते हैं या रोमेनिया जाते हैं, तो वो लोकेशन आप ऑन एयर कर सकते हैं, और वो सारा लीगल है, ओपन स्पेस पे होता है। कोई मेरे ख्याल से एविएशन की वेबसाइट है, तो वहाँ पे इनकी जहाज़ों की मूवमेंट पता चलती है। तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये जहाँ जाएंगे, इससे पहले पहले अगर आप वो शेयर कर देंगे, तो इनका जूतों से, फूलों से या टमाटरों से, जिधर से भी इनका इस्तेकबाल होगा। तो ये भी आप एक काम कर सकते हैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए। क्या कह रहे हो उसी भाई, नजर वो भाई? 2 हफ्ते पहले
जो जनरल शमशाद है वो आया था आपका बर्मिंघम में, वो आपको पता नहीं लगा? इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? कह रहा हूँ लाइव नहीं तो पता खैर पुरानी बात होगी ना, अभी लाइव जो आएंगे ना डेली के हिसाब से आप इनके जहाज़ों की मूवमेंट जो है ना, एक मुझे पता नहीं, आप लोग थोड़ी रिसर्च कर लें, वेबसाइट है वहाँ पर ओपन स्पेस पे ये इंफॉर्मेशन होती है। ये इसको ट्रेन प्लेन स्पॉटर कहते हैं, वो एक मशगला है गोरों का, तो उधर से आप ये पिक कर सकते हैं। तो अगर इस पर कोई बात करें आप।